नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के विकासखंड मांधाता के अंतर्गत सिउरा ग्राम सभा में। यह ग्राम सभा अभी चकबंदी में था और राजस्व के कर्मचारियों की मनमानी की खबरें तो लगातार पोस्ट होती रहती हैं, आप लोग देखते होंगे। लेकिन ये मनमानी जो यहाँ पे की गई है लेखपाल के द्वारा, ऐसी मनमानी की खबरें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको हम वो बातें बताने चल रहे हैं, वो लेखपाल के द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराने चल रहे हैं, जो कि एक सरकारी कर्मचारी को किस तरह से वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कायम करवाना और अतिक्रमण के बारे में गलत रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों की आंख में धूल झोंकने का काम लेखपाल के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के लेखपाल गया प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा ये जो आपको पीछे तालाब दिख रहा है, ये तालाब, इसकी गाटा संख्या 197 खा है, जो कि लगभग 2 बीघे है। और इस पे आप देखेंगे तो मौके पे 1 बीघे से थोड़ा सा ज़्यादा ये तालाब बचा होगा, बाकी जगह पे अतिक्रमण है। और उस अतिक्रमण के संबंध में जब शिकायत की गई कि तालाब पर अतिक्रमण है, तो शिकायतकर्ता के ऊपर ही मुकदमा कायम कर दिया जाता है और अतिक्रमण के संबंध में फर्जी रिपोर्ट लगा के उच्च अधिकारियों की भी आंख में धूल झोंकने का काम किया गया, जबकि सूबे की सरकार लगातार तालाब का सुंदरीकरण करा रही है। जल जीवन मिशन के तहत जहां एक तरफ टंकियां बन रही हैं, वहीं ग्राम सभा में जो तालाब हैं उनका सुंदरीकरण करके वहां पानी इकट्ठा करने का भी एक काम कर रही है, जिससे आवारा जानवर, पशु पक्षी और यहाँ पर जल स्तर भी ऊपर रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आइए हम शिकायतकर्ता से बात करते हैं, क्या हुआ है यहाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? वरुण कुमार सिंह, गांव सिउरा, थाना मांधाता, तहसील सदर, जिला प्रतापगढ़ का निवासी हूं। हमने जो है अपने गांव के तालाब, गाटा संख्या 197 खा, रकबा लगभग 2 बीघा, इसका जो है 2 साल पहले राम नरेश गांव सिउरा के ही हैं, उन्होंने पट्टा लिया था। इन 10 सालों में उन्होंने लगभग 10 बिस्से में अपना शानदार डबल तल्ला मकान बना लिया, जिसमें अपने भाइयों के साथ रहते हैं। राम नरेश के ऊपर लगभग 6-7 आपराधिक मुकदमे भी हैं। हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर के मंडलायुक्त तक किया। उस पे गया प्रसाद जी ने, लेखपाल जो गांव के हैं राजस्व विभाग के, उन्होंने रिपोर्ट लगाई। उन रिपोर्टों में इन बार-बार जो है ये कहते हैं कि पैमाइश हुई है गांव के सामने, जबकि कोई पैमाइश नहीं हुई है। इस पाठ पर वो जो साइन लिया जाता है, जिन लोगों का घर रहता है उन्हीं की साइन होती है। एक शिकायत में उन्होंने प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर किया है, जिस पर प्रधान ने अपना बयान भी दर्ज कराया है कि हमने कोई साइन नहीं किया है। आज तक कभी कोई भी नाप इसकी हुई भी ही नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि हम बार-बार शिकायत करते हैं तो ये हमारे ऊपर ही फर्जी मुकदमा 15 तारीख को करवाते हैं, जबकि गांव चकबंदी में है, सारे अभिलेख चकबंदी में हैं। ये कहते हैं कि आप बंजर जोते हुए हैं, जबकि बंजर इस समय पूरी तरीके से खाली है। हम अब इसकी जांच कराई जा सकती है। अगर बंजर खाली पूरी तरीके से बंजर खाली है। नहीं, अच्छा, जब जैसे पैमाइश की गई तो एक प्रोसीजर है कि शिकायतकर्ता को किसी भी स्पॉट पे बुलाया जाता है कि शिकायतकर्ता भी अपनी आंखों से देख ले, ताकि संतुष्ट हो जाए वो अपनी शिकायत से, ताकि अगर वो शिकायतकर्ता गलत है तो दोबारा शिकायत ना करे, इसलिए शिकायतकर्ता को स्पॉट पे भी बुलाया जाता है। आपको बुलाया गया था पैमाइश के दौरान? कभी स्पॉट पे हमको नहीं बुलाया गया। वो अपनी जांच में ये लिख देते थे कि हमने बुलाया, वो आए नहीं। ना उन्होंने कभी हमको फ़ोन किया, ना कभी बुलाए। हमको ऑनलाइन के माध्यम से जब पता चलता था कि रिपोर्ट लग गई है, तब हम उस रिपोर्ट को निकलवाते थे, तो उसमें केवल आरोपी जिनका मकान होता था उन्हीं की केवल साइन होती थी। इसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। इसकी शिकायत बार-बार मैं तहसील प्रशासन से किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। नहीं, जो बंजर जमीन के सापेक्ष आप पे मुकदमा किया गया है?
हाँ, हमारे ऊपर केवल अपना खींचपन के कारण किए, ना हमको कोई नोटिस दिया गया, ना हमको कुछ बताया गया, ना इनके पास बंजर से संबंधित अभिलेख हैं। और पूरी तरीके से बंजर खाद गड्ढा पूरी तरीके से खाली है। इसको जो है इसकी जांच की जा सकती है। ना हमको नोटिस दिया गया। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, सारी जमीन मेरे पिताजी के नाम है। मेरा छोटा भाई जो कि इंटर कॉलेज में टीचर है, वो जो है काला कांकर में रहता है, उसको जो है उसका भी नाम इन्होंने कर दिया, जबकि वो आता ही नहीं है कभी यहाँ। केवल गर्मी के महीने में आता है रहने 2 महीने। और ये केवल अपने खींचपन के कारण हमारे ऊपर मुकदमा कायम किए हैं, जबकि पूरी तरीके से सारे स्पॉट खाली हैं। आपने भी शिकायतकर्ता को सुना। जहाँ तक बात समझ में आती है, संविधान की बात करें, संविधान के नियमों की बात करें, तो यह बंजर भूमि है और आरोप ये लगाया गया है कि ये बंजर भूमि जोत रहे हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये बंजर भूमि को जोत के रखे हैं। तो लेखपाल महोदय का कर्तव्य यहाँ क्या बनता है? अपनी जमीन की पैमाइश कर लें, इनको नोटिस दे दें कि आपने इतनी भूमि पर अतिक्रमण किया है, इतनी भूमि को आपने अपने कब्जे में लिया है, आप इस भूमि को खाली कर दीजिए। क्या लेखपाल ने ऐसा किया? शिकायतकर्ता के द्वारा जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, उसमें लेखपाल ने इनको कोई नोटिस नहीं दी। पहली गलती लेखपाल की। दूसरी, बिना किसी नोटिस के इनके ऊपर मुकदमा कैसे हो गया? यहाँ पूरी तरह राजस्व अधिकारी जो लेखपाल हैं, उनकी तरफ पूरी तरह मनमानी यहाँ पर की जा रही है। और इसी तरह जो कर्मचारी काम करते हैं क्षेत्र में, इनके जैसे लेखपाल जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों की बदौलत राजस्व टीम की तरफ से, राजस्व विभाग से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। आप समझ सकते हैं, ये अध्यापक हैं, ये सरकारी सर्विस कर रहे हैं, आज ये सरकारी सर्वेंट है, तब इनके ऊपर मुकदमा करने में लेखपाल को तनिक भी वो नहीं हुआ, जबकि जमीन इनके पिताजी के नाम है, तो कब्जा इनके पिताजी करेंगे कि ये करेंगे? अगर मुकदमा भी होगा तो किसके नाम होगा? जिसके खाते में जमीन है, उसी खाते में अगर मिला है, तो मुकदमा तो इनके पिताजी के ऊपर होना चाहिए, इनके ऊपर तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मुकदमे में इन्हें और इनके दोनों भाइयों को शामिल कर दिया गया है। और जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो मुकदमा जिस टाइम पे पंजीकृत किया गया, वो टाइम सुन के आपका होश उड़ जाएगा। रात को 11 बजे, 11:30 बजे मुकदमा पंजीकृत हो रहा है इनके ऊपर। ये कौन से ड्यूटी का टाइम है लेखपाल साहब की? अगर इतनी सक्रियता वो मुद्दों को, विवादों को निपटाने में लगाते, तो शायद ऐसे विवाद यहाँ नहीं रह जाते। लेकिन लेखपाल मनमानी तरीके से कुछ खास लोगों को, क्या वजह है, क्यों बचा रहे हैं, वो लेखपाल ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लेखपाल की लापरवाही जो देखने को मिल रही, वो मिल ही रही है। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके अतिक्रमण करने वाले लोगों को संरक्षण भी प्रदान किया है। और यही नहीं, अधिकारियों के जो उच्च अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं, तहसीलदार महोदय हैं, उनकी आंख में भी अपनी रिपोर्ट लगा के धूल झोंकने का काम किया है। ऐसे लेखपाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और पीड़ित के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों की पुनः जांच हो।